देखिए दोस्त, एक एवरेज का भी सवाल देखने को मिल रहा है दोस्त। इसका कह सकते हैं 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याएं। दोस्त अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। दोस्त मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको भूलेंगे नहीं, बस आपको 6 का टेबल याद कर लीजिए। दोस्त यहाँ पर कहा है 19 तक है, 6 का टेबल क्या करना होगा, 6 के 6 लिखेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब दोस्त आगे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि कह रहा 19 के पूर्व हमने 6 का टेबल में अगर अगला ले जाएंगे क्या होगा, 6 को 24 हो जाएगा, लेकिन कह रहा 19 के पूर्व लिखना है, तो दोस्त 6 का टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा ये। अब दोस्त देखिए ट्रिक क्या है, आप लोग इसके पहले कौन संख्या आती है इसको पहले लिख दीजिएगा, ये 5 आएगी। इसके पहले क्या हो, इसके बाद कौन संख्या आएगी, आप लिखिएगा 7। अब देखिए सबके आगे संख्या कितनी आएगी, 13 आ जाएगी। इसके पहले कितनी संख्या आएगी, 11 आ जाएगी। इसके पहले कौन संख्या आ जाएगी, यहाँ पर 19 आ जाएगी। इसके पहले दोस्त कितनी संख्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी। इतना आप समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर 6 का गुणनखंड क्या क्या होता है दोस्त, यहाँ पर 6 गुणनखंड होता है 2 गुणे 3। अब दोस्त यही कुल संख्याएं आपको जोड़ लीजिए, वह 2 आ गई, दूसरी संख्या क्या आ गई, 3 आ गई, तीसरी क्या हो गई, यहाँ ये संख्याएं नहीं लिखनी है दोस्त, ये जानते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, 6 का टेबल रखिए, और 6 का टेबल याद करने से पहले 2 संख्याएं पहले से याद कर लीजिए, क्योंकि 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3, 2 संख्याएं ये हो गई। अब इसके आगे पीछे लिखिए वो संख्याएं, वो सब क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। यहाँ 5 होगा ये, यहाँ पर 7 होगा ये, इसके बाद क्या होगा, 11 होगा ये, 13 होगा। दोस्त जब यह टेबल लिखे कभी भी गलती नहीं होगी, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। दोस्त 19 के पूर्व कहा गया है, तो दोस्त इसको भी नहीं लेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। यह अभाज्य संख्या है, लेकिन कह रहा 19 के पूर्व, तो इसको भी काट देंगे, हम 17 तक जाएंगे। अब दोस्त इसका ऑप्शन निकालना था, ये हम जानते हैं कि सबको जोड़ेंगे और बाई कितना करेंगे, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको जोड़ के दोस्त क्या कर दीजिए, यहाँ पर के 7 कर दीजिएगा ये, और सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये देखिए जोड़िए, देखिए इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 7 3 10, इसको 30 इधर मिल जाएगा ये, और 30 दोस्त यहाँ पर देखिए 30 और यहाँ 5 है, यहाँ 5 5 10, 30 10 40, और 40 10 50, 50 और 58, 58 बाई क्या मिल जाएगा दोस्त, यहाँ पर 7 होगा ये। अब इसे कटाएंगे कितना जाएगा ये, 7 8 56, अर्थात कर सकते 8 बार जाएगा दोस्त, 8 बार क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्त, आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्त। कोई मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति गया ए से दोस्त, यहाँ पर आया, कहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर आया दोस्त, इसकी चाल दी गई है, अगर मान लेते हैं x किमी प्रति घंटा हो, यही दिया है x किमी प्रति घंटा, और दोस्त ये तो गया, अगर दोस्त क्या वापस आया, इसकी चाल मान लीजिए y किमी प्रति घंटा हो, क्या हो दोस्त, y किमी प्रति घंटा हो, ये तो क्या इधर से जाएगा दोस्त, इधर से आएगा। तो जब भी औसत चाल निकालना होगा दोस्त, इसके लिए फार्मूला लिख लीजिए, जब भी कोई व्यक्ति समान दूरी तय करते हुए, अर्थात कर सकते आए और जाए, फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपान क्या है, एक्स प्लस वाई, अर्थात दोनों चालों को आपको गुणा करना है। और दोस्त पहले फार्मूले में लिखेंगे 2 गुणे, देखिए कितने किससे गया, 20 की प्रति घंटा की चाल से गया, तो यहाँ लिखेंगे 20, और दोस्त वापस आया दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे 12, और दोस्त दोनों चालों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे 12, और दोस्त क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा ये। तो 2 इंटू 20 इंटू 12 बाई क्या होगा, 32। अब इसे कटा लीजिए दोस्त, आ जाएगा 16। अब कटाइए, यहाँ पर 4 से कटाइए, 4 3 12, 4 4 16, 4 25 20। दोस्त वह कर सकते हैं, सवाल का उत्तर आएगा ये 15 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्त ये बार वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्त, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, या डॉट लगाइए, या दोस्त यहाँ पर दोनों पे बार लगाइए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 2 पे बार है दोस्त, इसका कंसेप्ट समझते हैं। पहले दशमलव के जो क्या सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड है उसको पहले बाहर कर दीजिए, इसको प्लस से जोड़ देते हैं, यहाँ पर दशमलव आपको पहले कर लेंगे 1, यहाँ पर 3 6, ऐसे कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है दोस्त। आगे बढ़ेंगे, इसको जोड़ेंगे वही आएगा ये 2 प्लस क्या करेंगे, अब लिखेंगे, देखिए हम दशमलव हटा रहे हैं दोस्त, सारी वैल्यू हटा रहे हैं, तो हटाने का तरीका क्या है, 136 था 136 लिखेंगे। और दोस्त किस पे बार है दोस्त, यहाँ पर क्या किस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे दोस्त, किस पे बार नहीं है, एक पे बार नहीं, एक घटा देंगे, इतना आपको समझ आ गया होगा। ये संख्या पूरी लिखनी है,
जिस पे बार नहीं था उसको दोस्त क्या करेंगे, वो घटा देंगे। अगर 2 पे बार हो तो 2 घटाते, 3 पे बार नहीं, जितनी जितनी संख्याओं पे बार न हो उस पे हम घटा देते हैं, लेकिन दशमलव के बाद वाली ये इससे मतलब नहीं है। तो दोस्त यहाँ पर और दोस्त क्या करेंगे, कितने पे बार है, 2 पे बार है, नीचे 2 9 बढ़ाएंगे, इस पे बार नहीं, एक संख्या पे बार नहीं, इसलिए एक क्या बढ़ा लेंगे दोस्त, एक बढ़ा लेंगे, यहाँ पर है 0 बढ़ा लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 प्लस क्या करेंगे, आपको यहाँ घटाएंगे क्या आएगा, ये 100 आ गए 35 मिल जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 9 आपको मिल जाएगा ये, यहाँ पर 0। अब दोस्त यहाँ पर कटाइएगा ये, दोस्त यहाँ पर कैसे कटाएंगे, यहाँ किससे कटाइए, आप यहाँ पर कटा दीजिए 9 से कटाइए, देखिए यहाँ पर 9 1 का 9 मिल जाएगा ये, और 9 1 का 9 मिल जाएगा। और दोस्त यहाँ पर जानते हैं 15 9 135 होता है, 15 9 135। अब दोस्त यहाँ कटा दिए, यहाँ कटाइए 2 से कटाइए, 2 2 25 10 होगा ये, नहीं 5 कटाइए, 5 दूनी 10 होगा ये, 5 3 15 होगा। तो दोस्त ऊपर क्या आएगा 2 प्लस यहाँ पर नीचे यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 11 दूना 22 आ जाएगा ये। तो कौन सा आंसर मिला है, या इसको लिख सकते हैं 2 सही 3/22 मिल गया, ऑप्शन नंबर डी में। सवाल में देखिए सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है दोस्त, चीनी के मूल्य में 20% कमी वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जाए, उसके व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न। दोस्त कॉन्सेप्ट वही है, बस सवाल क्या नियम वही भी है, बस आपको इतना बढ़ा चढ़ा के दिया कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो दोस्त हम नियम वही लगाएंगे, कितना % की उसे कमी करनी पड़ेगी, लेकिन सवाल में दिया वृद्धि, दोस्त यहाँ लिखेंगे 20 की वृद्धि, और नीचे क्या लिखेंगे 100 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 100, और दोस्त इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा ये। दोस्त क्या करेंगे, इसे 0 0 कटा दीजिए, यहाँ 2 6 12 आएगा, और दोस्त इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 50 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर कर सकते हैं 16 सही, आपको 2/3 मिल जाएगा ये, इतना % की दोस्त कर सकते हैं, उसको उसको कमी करनी पड़ेगी जिसके उसे खर्च में क्या है, उसे खर्च की वृद्धि न हो। दोस्त ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने टाइप फर्स्ट सीख लिया है, दोस्त टाइप 2 की बात करेंगे। दोस्त जहां पर बार बार कह रहा था कि वृद्धि हो रही है, दोस्त इस तरह का सवाल में देखिए 16 का सवाल है, इस बार क्या कह रहा है कमी हो जाए, या कमी हो जाए तो दोस्त क्या है आंसर लिखने का बेस्ट कंसेप्ट ये है, अर्थात लिखेंगे कितना % कम है, यहाँ पर परसेंटेज में जो कमी है दोस्त यहाँ पर कम लिखेंगे, और यहाँ पर 100 माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कम %। तो दोस्त यहाँ पर इंटू 100, बस अंतर इतना है, वहां भी हम लोग क्या लिखते थे 40 लिख रहे थे, जो भी था 40 करते थे दोस्त, वहां पर वृद्धि था इसलिए दोस्त यहाँ पर क्या करते थे जोड़ते थे, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कमी हो रही है, तो इस बार क्या करेंगे 100 में क्या है 40 घटाना पड़ेगा दोस्त, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सवाल का उत्तर इंटू करेंगे 100, और दोस्त सवाल का उत्तर क्या होगा ये 40 इंटू 100 बाई क्या होगा ये, यहाँ पर 60 होगा ये। अब दोस्त कटा दीजिए, कैसे कटाएंगे देखिए 2 0 0 से कट जाएगा ये, यहाँ से कटाइए आपको मिल जाएगा ये, यहाँ से, या दोस्त 400 में दोस्त डायरेक्ट क्या है आप लोग भाग दीजिएगा कटा दीजिए तब भी ठीक है, या 2 से कटाना 2 से कटा लीजिए, यहाँ आएगा 3 आएगा, अर्थात का 200 बाई क्या होगा 3 होगा, जब भाग देंगे क्या होगा आंसर नंबर आपको 6 दशमलव ये हो जाएगा 66.66 आएगा। दोस्त ऑप्शन नंबर डी। निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहेंगे, इस तरह के सवालों में बस आपको याद रखना होगा है जहां वृद्धि थी वहां पर कम आ गया, कम 100 माइनस कमी दोस्त, या कम या कमी और इंटू 100 कर देना, सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्त एक नंबर सिस्टम से सवाल देखने को मिल रहा है, एक या दो सवाल। दोस्त सबसे आसान तरीका आइए हम समझते हैं। आपको देखिए कहा संख्या 9 से कट जाए, 9 से कटाने का बेस्ट कंसेप्ट है जहां पर आपको 9 दिखे, अर्थात उसको क्या मान के 0 मान के चलेंगे। कैसे, अगर दोस्त 9 में 9 का भाग देंगे कितना आएगा, कह सकते हैं यहाँ शेषफल की बात करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा ये, आप लोग कहेंगे सर शेषफल 0 आएगा, इसलिए दोस्त यहाँ पर 0 मानेंगे। दोस्त कंसेप्ट क्लियर होगा। और देखिए जोड़ने भी अगर मिले डायरेक्ट 9 मिले उसको 0 मानेंगे, उसको 0 लिख के चलेंगे। अगर देखिए 7 2 9 इसको भी 0 मान के चलेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ तो 9 नहीं मिल रहा है, हमारे पास 6 बचा प्लस क्या 8 बचा, और देखिए 7 और 2 9, 9 को दोस्त हम 0 लिखेंगे और प्लस, अब क्या देखिए 7 2 9 और x बचा तो x लिख लीजिए, x कर दीजिए, और यहाँ क्या लेंगे यहाँ भी 0 लिखेंगे, इतना लिख सकते हैं, या इसको जोड़ लीजिए। देखिए 8 6 14 हो जाएगा ये, 14 प्लस x, और दोस्त का संख्या 9 से कट जानी चाहिए। 9 से कब कटेगी, तो x का मिनिमम मान कितना रखा जाए कि वो 9 से कट जाए। x का मान दोस्त आप लोग रखेंगे कितना हो जाएगा, अगर x का मान रखेंगे 4, देखिए
4 रखेंगे क्या, 14 4 क्या होगा 18, 18 9 दूनी 18, अर्थात x का मान कितना आ गया 4। और दो सवाल पूछा गया है लेकिन क्या x का मान नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग गलती से मल्टी करिएगा यहाँ पर, लेकिन पूछा गया है 2x का मान। तो दोस्त यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 2x का मान आप लोग निकाले हैं 4, तो 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। दोस्त आइए एक बात और समझ लेते हैं, सवाल देखते मान आपको क्या करेंगे, आप लोग करिएगा ये, यहाँ पर कहीं भी 9 मिले उसको डायरेक्टली जीरो लिखिएगा इस संख्या में। देखिए 9 यहाँ पर मिल रहा था, इसको जीरो, यहाँ देखिए 7 2 9 इसको जीरो, या 8 6 14 हुआ ये 14 दोस्त, या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 14 मिला ये 14 डायरेक्ट प्लस x यही बचा हमारे पास। या ऐसे कर लीजिए, यहाँ अगर जानते हैं या 14 में दोस्त अगर 9 का भाग देंगे कितना सिंपल आएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 14 में दोस्त अगर 9 का भाग देंगे सिंपल कितना आएगा, 9 1 का 9 आएगा ये, और क्या 9 5 14 ऐसे आएगा, तो दोस्त सिंपल कितना है 5, ये 14 हटा के दोस्त क्या सकते हैं 5 है, या ऐसे लिख सकते हैं 14 कर सकते हैं 9 5 14 ऐसे कर सकते हैं, प्लस क्या होगा x, 9 को क्या मानेंगे 0, दोस्त हम कर सकते हैं यहाँ पर x का मान ऐसा क्या रखा जाए कि वो 9 के बराबर आ जाए, दोस्त क्या रखेंगे हम लोग 4 रखेंगे तो दोस्त 4 आएगा। दोस्त x का ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या दोस्त जैसे नियम बता ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, आंसर कभी गलत नहीं होगा। ये x का मान निकलेगा, इसका यहाँ रख देंगे 2x हो जाएगा अर्थात दुगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल सकते हैं। दोस्त ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है लेकिन दोस्त ऐसे सवाल आ रहे हैं, एक बार आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है दोस्त, लेकिन पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं इस तरह, अर्थात जो भुजा ये होगी ये तीनों भुजा आपस में बराबर होगी, ये ए बी सी के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं इसका फार्मूला होता है करड़ी में 3/4 क्या होता है भुजा स्क्वायर। दोस्त इसको इतना याद रखिए। तो दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए भुजा नहीं दी गई है, यहाँ पर क्या दी ऊंचाई दी गई है दोस्त, क्या दिया गया ऊंचाई दिया गया है, लेकिन दोस्त मुझे चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए भुजा चाहिए। दोस्त आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा ऊंचाई बराबर, एक फार्मूला है ये दोस्त, इसको नोट डाउन कर लिए। यहाँ पर ऊंचाई बराबर क्या होता है, जब भी समबाहु त्रिभुज में क्या होता है करड़ी में 3/2 दोस्त क्या होता है यहाँ पर भुजा। दोस्त इसको इतना नोट डाउन करना पड़ेगा। दोस्त आपको ऊंचाई दी गई है दोस्त, यहाँ पर हम यहाँ पर ऊंचाई का अगर मान यहाँ रख दे तो मुझे भुजा का मान मिल जाएगा, जब भुजा का मान मिल जाएगा तो यहाँ रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए ऊंचाई का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर रख देंगे क्या मिल जाएगा 2 करड़ी में 3 इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर करड़ी में 3 यहाँ लिखेंगे बाई 2 इंटू क्या है भुजा, मुझे तो चाहिए भुजा की वैल्यू दोस्त, यहाँ पर कट जाएगा ये, तो दोस्त यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भुजा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4, तो दोस्त सवाल में रखेंगे करड़ी में 3/4, भुजा का मान कितना निकाले 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, फिर कटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा 4 करड़ी में 3, इतना क्या हो जाएगा, इतना क्या आएगा सेमी स्क्वायर। दोस्त निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा ये दोस्त, बस इसमें याद रखना ऊंचाई बराबर क्या होता है करड़ी में 3/2 भुजा, अर्थात हाइट इक्वल टू होता है करड़ी में 3/2 या इंटू लिखेंगे साइड। दोस्त यहाँ पर हमने हाइट का मान रख दिया, उसकी साइड निकल गई, साइड जिसे निकली थी यहाँ पर हमने जो फार्मूला होता है उसमें रख दिया है, सवाल का आंसर आ गया। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।